वेलकम बैक। देखिए ग्रुप थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। राइट, देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। काफ़ी सिंपल चीज़ है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना ही चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उस पर वन बाई वन डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। राइट, यानी जैसे सब ग्रुप में होता है ना, मैंने आपको सब ग्रुप के लिए पढ़ाया था कि अगर एच जी का सब ग्रुप है देन दिस मस्ट इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ जो एच होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, लाइक दैट, बिल्कुल इसी के जैसा। लाइक दैट क्या होगा, अगर ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, अगर ए कोई एलिमेंट है तो जो ऑर्डर ऑफ ए है ना वो मस्ट डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, तो उसी के जैसा है। मतलब याद रखिए कि अगर आपके पास में कोई आपको ग्रुप दे रखा है, उसका ऑर्डर दे रखा है, तो आप एलिमेंट का ऑर्डर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि आपका ग्रुप का ऑर्डर जो है वो क्या है, वो है आपका 20 और ये एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है ना, और मान लेता हूँ कि ए जो है वो ग्रुप का कोई एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू जी, देन तो जो पॉसिबल ऑर्डर है ए का वो क्या होगा, तो वो होगा आपका डिवाइजर्स ऑफ 20। ठीक है, 20 का आप डिवाइज़र ले लीजिए, कौन कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5, राइट, फिर इसके बाद आपका 10 हो जाएगा और 20 होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे 20 को डिवाइड करते हैं, 1 2 4 5 10 20। तो इन्हीं ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिल सकता है। यानी ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट ए होगा वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 10 होगा या तो 20 होगा। इस तरीके से हम लोगों को काम करना होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे मान लो इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछता है आपको इस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपको पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन जी। ठीक है, जबकि जी का जो ऑर्डर है वो कितना दिया है, वो दिया है 20। तो जी का ऑर्डर अगर 20 है तो इसमें तो 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 आपका क्या है, डिवाइड नहीं करता है 20 को, तो 6 20 का डिवाइज़र नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देयर नॉट एग्जिस्ट सच एलिमेंट, ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट था वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि अगर आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है तो एलिमेंट का ऑर्डर उसका डिवाइज़र ही होगा। राइट, बट देखो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना कि इट्स कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, ये आपका नोट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है क्या, इट्स कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। ठीक है, इसका जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी ट्रू हो। क्यों? जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, मान लो कि जैसे कोई ग्रुप है आपको दिया हुआ ना, ओके, ग्रुप दे दिया है। अब ग्रुप में सपोज करो कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है मान लेते हैं आपका 20। ठीक है, जैसे ऊपर लिए थे, तो इस केस में जो डिवाइज़र होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइज़र ऑफ 20 वो आपका आ जाएगा 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कोई बोले कि हर डिवाइज़र पे हमको एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब आपसे कोई बोल दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 20। ठीक है, 20 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो हम यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि इस ऑर्डर का होगा ही होगा। ठीक है, नॉट कन। देखो अगर 20 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, तब वो साइक्लिक होगा। चूँकि हम जानते हैं कि साइक्लिक में ठीक है कोई एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। तो सारा ही ग्रुप साइक्लिक तो नहीं है, तो आप डेफिनेटली देखोगे कि अगर नॉन साइक्लिक है, ठीक है, नॉन साइक्लिक है अगर है, तो नॉन साइक्लिक में 20 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि 20 ऑर्डर का अगर एलिमेंट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए कि डिवाइज़र जो है ना 1 2 4 5 10 20 ये पॉसिबल ऑर्डर है, यानी इस ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपको इसमें जितना भी ऑर्डर है सारे ही ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, वो ग्रुप के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्स इसका करेक्ट नहीं है। यानी अगर आपको एलिमेंट मिलता है, अगर आपको एलिमेंट मिल गया तब तो ये कन्फर्म है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जो है कन्वर्स हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप का डिवाइज़र पर आपको एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा उस ऑर्डर का। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ करके रख लेना, ये आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका आप क्विकली प्रूफ भी कर सकते, प्रूफ
ऊपर जो थ्योरम था वो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। क्या थ्योरम था? थ्योरम था कि इफ़ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ऑर्डर ऑफ ए क्या करेगा? डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं एक सबसेट ले लेता हूँ, लेट एच इज इक्वल टू ए टू द पावर के, राइट। यहाँ के क्या है? के आपका इंटीजर है, के इज़ इंटीजर, के बिलोंग्स टू आई एंड आई इज़ इंटीजर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सबसेट ऑफ जी, समझिएगा। ठीक है, देखिए जी जो होता है ना ग्रुप, अगर मैं ए बिलोंग्स टू जी की बात करूँ कि ए मेरा जी में है, तो डेफिनेटली जी के पास में सारा ही एलिमेंट होगा, ए भी होगा, ए और ए को ऑपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर भी होगा, ए क्यूब भी होगा। ठीक है, फिर इसमें कोई एलिमेंट बी भी हो सकता है, सी भी, इस तरीके से। तो मैं उन एलिमेंट का कलेक्शन ले रहा हूँ जो ए से जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ से सिर्फ ए के पावर वाले को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ए के पावर में लिखा जा सकता है उसको मैं अलग कर लेता हूँ और उसको मैं ले लेता हूँ एक सेट एच। ठीक है, अगर ये एच सेट है तो डेफिनेटली ये क्या है? ये जी का सबसेट है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रूफ कर देता हूँ कि ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, टू शो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये शो करेंगे। ये शो करने के लिए हम लोग वन स्टेप टेस्ट को यहाँ पे लेंगे। वन स्टेप टेस्ट क्या है कि अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट है एच का, ठीक है, और एक्स वाई इन्वर्स भी एच में आ गया तो एच क्या हो जाता है? आपका सब ग्रुप हो जाता है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, लेट एक एलिमेंट एक्स ले लेता हूँ, ए का पावर एम। ठीक है, तो डेफिनेटली एम क्या होगा? आपका इंटीजर होगा। ठीक है, और मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ वाई इज इक्वल टू ए का पावर एन, तो डेफिनेटली एन भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ये मैंने दो एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों क्या करेगा? दोनों आपका डेफिनेटली एच में बिलोंग करेगा, चूँकि एच में ए का पावर के का एलिमेंट है और आपने एक्स और वाई ए के पावर को ही लिया है। ठीक है, अब देखो नाउ, अब मैं अगर यहाँ से वन स्टेप टेस्ट एक्स वाई इन्वर्स निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका ए एम और ए एन का इन्वर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए एम इंटू ए माइनस एन और ये हो जाएगा मेरा ए एम माइनस। तो यहाँ पे जो एम माइनस एन होगा, ठीक है, हियर m माइनस एन भी क्या होगा? आपका इंटीजर होगा, क्योंकि आपका m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक्स वाई इन्वर्स का जो वैल्यू आया a m माइनस एन, ये भी क्या है? ये भी आपका h का ही मेंबर है। तो अब देखिए, मैंने दो एलिमेंट लिया था और वो h में ही आ गया एक्स वाई इन्वर्स, तो ये वन स्टेप टेस्ट को पास कर गया। देयरफॉर क्या बोलेंगे कि h इज़ सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि h क्या है भाई? सब ग्रुप है g का। तो देखो h अगर सब ग्रुप है g का, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली क्या होगा? ऑर्डर ऑफ h डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को यूजिंग लैग्रेंजेस थ्योरम। ठीक है, एंड आप ये दिख रहे हो कि जो h है मेरा वो क्या होता है? वो जनरेट हो रहा है एक सिंगल एलिमेंट a से, क्योंकि सब a के पावर में लिखा हुआ है सारा ही एलिमेंट, सो इट इज़ ए जनरेटेड बाई a। और अगर h a से जनरेट हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट का जनरेटर, एलिमेंट का जो ऑर्डर है जिससे वो जनरेट हो रहा है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका कि ऑर्डर ऑफ ए क्या करता है? डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई मुश्किल प्रूफ नहीं है, काफ़ी ईजिली ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखो, यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ टू ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है, वेन एवर एग्जिस्ट इज ऑलवेज ऑड। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी दो ऑर्डर का एलिमेंट का बात किया जाएगा ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा। याद रखिएगा कि दो ऑर्डर का एलिमेंट अगर पाया जाता है ना ग्रुप में, तो वो हमेशा ऑड नंबर में होता है। ठीक है, देखो मैं इसको क्विकली दिखाता हूँ। ठीक है, प्रूफ देखोगे तो काफ़ी ईजी लगेगा। देखिए, सपोज करता हूँ कि जी ओ क्या है? कोई ग्रुप है, बी ए ग्रुप। ओके, लेट लिया मैंने जी ऑपरेशन ओ बी ए ग्रुप है। ठीक है, अगर जी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अगर ऑड होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? देन देयर नॉट एग्जिस्ट टू ऑर्डर एलिमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? दो ऑर्डर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वो क्या करता है? डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, एंड टू जो है कभी भी ऑड को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है जी, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए क्या है कि अगर ऑड होता है तब तो दो ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि वेन एवर एग्जिस्ट, जब भी दो ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा तो वो ऑड होगा। तो इस केस में तो मिलेगा ही नहीं। तो कब मिल सकता है? जब जी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो? इवेन हो। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी इवेन होता है, ठीक है, देन मैं यहाँ पे सेट बना लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैं कि एक मैं बना लेता हूँ सेट एच। ठीक है, जिसमें कि दो ऑर्डर का एलिमेंट है, जिसमें जो भी मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स सच दैट
ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैं के ले लेता हूँ वाई सच दैट ऑर्डर ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब देखिए समझिएगा ना, चूँकि जी आपका कोई भी अगर ग्रुप है तो जी में कैसा कैसा एलिमेंट होगा, आप जानते हैं जी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसके अलावा आपके पास में 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, मतलब जो भी हो, ठीक है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। मतलब ग्रुप मैं ऐसा ही बात कर रहा हूँ कि जिसमें इस तरह का डिवाइज़र मिलेगा, ठीक है। तो या तो आइडेंटिटी हो सकता है, या सेकंड ऑर्डर का एलिमेंट, थर्ड ऑर्डर का एलिमेंट, फोर्थ ऑर्डर का एलिमेंट, इसी तरह का होगा। तो मैं ग्रुप को चाहे तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ग्रुप क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसमें, ठीक है, यूनियन एच यूनियन के। तो यहाँ पे एच क्या है, एच वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, तो ई से मैंने इसको ले लिया, 2 ऑर्डर का एलिमेंट मैंने एच ले लिया, और 2 के बाद जितना भी ऑर्डर बचा 3 और उससे बड़ा उसको मैंने के ले लिया। तो डेफिनेटली जी मेरा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या आ गए आपके के में आ गए, ठीक है, ये आपका एच में आ गया, इसको मैंने अलग कर दिया। तो जी मेरा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिटी ये 1 होता है क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। एच में देखो, एच को हमको फाइंड करना है, तो इसको छोड़ देते हैं प्लस के। अब याद रखिए कि 3 ऑर्डर का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, 3 ऑर्डर या उससे ऊपर, ये क्या होता है, ऑलवेज इन पेयर होता है। 3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इन पेयर। 3 ऑर्डर या उससे बड़ा का एलिमेंट क्या होता है, ऑलवेज इन पेयर, मतलब एक एलिमेंट होगा दूसरा उसका इन्वर्स होगा। ये हम लोग जानते हैं ग्रुप के स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है, ठीक है। अच्छे समझ लो, कोई सुनिए, आराम से समझो इसको, ठीक है। जैसे देखो मैं अगर जी की बात करूँ तो जी में ई हो गया, ठीक है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो गया, फिर इसके बाद आपका 3 ऑर्डर का एलिमेंट, फिर इसके बाद 4 ऑर्डर का एलिमेंट, इस तरह का, ठीक है। याद रखिएगा कि जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ये इटसेल्फ इन्वर्स होता है। ये क्या होता है, ये इटसेल्फ इन्वर्स होता है, मतलब इसका इन्वर्स इसी में होता है, इसका इन्वर्स ये खुद होता है, ठीक है। तो ये तो जोड़ा जरूरी नहीं है, अगर ए है तो काफ़ी है, ए ही एलिमेंट है, ए ही इसका इन्वर्स है। लेकिन 2 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 3 ऑर्डर का, तो एक एलिमेंट होगा दूसरा उसका इन्वर्स भी होगा, यानी ये जोड़ा में होगा। 4 ऑर्डर का बढ़ोगे तो एक एलिमेंट होगा उसका एक इन्वर्स होगा, मतलब 2 के बाद जितना भी ऑर्डर का एलिमेंट लेंगे उसमें एक एलिमेंट होगा तो उसका एक इन्वर्स भी होगा, क्योंकि ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। और 2 ऑर्डर का इन्वर्स वो खुद होता है, तो इसलिए 2 ऑर्डर का जो भी एलिमेंट होगा उसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन 2 ऑर्डर के बाद जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका मस्ट बी इवेन होगा, क्योंकि सारे जोड़ा में होंगे, ठीक है, तो इवेन होगा। तो अब आप देखो, अगर जी भी आपका क्या था, आपने इवेन लिया था, तो ये भी इवेन है, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका इवेन है। तो इस केस में जो एच है वो क्या होना चाहिए, तो एच आपका मस्ट बी ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑड, ठीक है ना। जब एच आपका ऑड होगा तभी तो ये पूरा इवेन कहलाएगा ना। ये इवेन है, ये 1 है, तो 1 में ऑड को ऐड करेंगे और फिर इवेन, तो तभी तो हमको इवेन मिलेगा। तो एच मेरा क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑड होना चाहिए, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2, वो क्या होगा, वो मस्ट बी ऑड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो कि कुछ अच्छे एग्जाम्स में आए थे, जैम में भी आया था, गेट में आया था, CSIR नेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट, और चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इटसेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर में होता है, ठीक है, किसी भी केस में। इसलिए कि अगर आपका ग्रुप का अगर ऑर्डर ऑड होगा तब तो ये पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर इवेन होगा तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट श्योर मिलेगा। और 2 चूँकि प्राइम है तो हम लोग आगे कॉशी थ्योरम पढ़ेंगे कि 2 चूँकि प्राइम है तो वो तो मिलना ही मिलना है, तो मिलेगा तो याद रखिएगा हमेशा ऑड नंबर में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट MCQs दिखाऊंगा, उसको भी आप देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ, CSIR नेट का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, PDF भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू रखिए। और अगर आप पूरा सिस्टमेटिक चाहते हो कोर्स को, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।